हाय एवरीवन। आज मैं हूँ इस्टोनिया के शहर टालिन के अंदर और उसके ओल्ड टाउन को आज मैं एक्सप्लोर करूँगा। ये देखिए, दिस इज़ व्हेन यू आर एंटरिंग। अभी मैं सामने इधर ऊपर जाऊँगा जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कैथीड्रल है। वहाँ पे उसको जाके थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। तो देखते हैं, चलते हैं कैसा है। बहुत ही खूबसूरत हिल टॉप के ऊपर कुछ गार्डन बना हुआ है और उसके साथ साथ ये वॉकिंग ट्रेल है और बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं। सो इस्टोनिया भी बाल्टिक रीजन में, गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास, लाटविया के नेबर में और रशिया से बहुत करीब। तो उसकी वजह से ये लोग जो बाल्टिक रीजन के कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन के साथ ज़्यादा बहुत वोकली इत्तेहाद शो कर रही हैं, अपनी अलाइनमेंट शो कर रही हैं। और बाकी भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स नज़र आते हैं, मगर इनकी जो है these countries are like terrified of Russian invasion and everything. रशिया अपने इर्द गिर्द के करीब करीब की जो कंट्रीज़ हैं इनको अपना एक तरह से बफर कंसिडर करता है। सो सिंस वो बफर कंसिडर करता है और अब ये बहुत सी कंट्रीज़ EU में और नेटो में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रही हैं, तो Russia also feel really threatened. So this is the Alexander Nevsky Cathedral. ये रशियन एम्पायर के टुवर्ड्स द एंड तामीर हुआ था 19th सेंचुरी के बिल्कुल आखिर में। और इस्टोनिया भी रशियन एम्पायर का पार्ट रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिंस ये सारी स्टेट्स जो हैं ये किसी न किसी तरह एक ज़माने में रशिया के ज़ेर तसल्लुत रह चुकी हैं, तो ये लोग बहुत घबराते हैं कि कहीं रशिया इन्वेजन न कर दे, जैसे कि अभी यूक्रेन पे किया है। और यूक्रेन भी फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री रशियन एम्पायर का ही एक ज़माने में हिस्सा हुआ करता था, और फिर बाद में सोवियत यूनियन का भी। तो अब जैसे जैसे नेटो और ये सब फैल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि नई कंट्री शामिल हो रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली फिनलैंड शामिल हुआ नेटो में, तो रशिया ने बहुत उसकी मुखालफत की थी। सो ये सब जितने भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से आजकल थोड़ी सी यूरोप में टेंशन चल रही हैं, बल्कि थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो दे आर लाइक स्मॉल स्टेट्स, उनके इतने ज़्यादा डिफेंस बजट्स भी नहीं होते और सब कुछ। उसकी वजह से वो लोग नेटो पे रिलाई करते हैं। और नेटो क्या है? नेटो मिलिट्री अलायंस है दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त, और उसका मतलब उसका मेन जो सीन ये है कि एनीवन हु एक्चुअली अटैक्स ऑन अ नेटो नेशन, all the other rest of the NATO countries are supposed to retaliate and strike back and consider that one country as as an enemy. So NATO बना था कोल्ड वॉर एरा के अंदर,
जब सोवियत यूनियन बहुत मिलिटरीली पावरफुल था, तो यूरोपियन कंट्रीज़ वर काइंड ऑफ टेरिफाइड, सो दे स्टार्टेड हैविंग दिस अलायंस, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन 33 कंट्रीज़ पे कंसिस्ट करता है। तो अब रशिया उतना पावरफुल नहीं है, मगर स्टिल slowly going towards becoming a bipolar world once again। तो अब ये काफ़ी ट्रिकी सीन हो गया पूरी सिचुएशन जो है। सो रशिया कहता है कि अच्छा, नेटो मेरे बॉर्डर पे आ गई, अगर कोई भी कंट्री उसके बॉर्डर पे मौजूद हो और नेटो में शामिल हो जाए, जैसे कि फिनलैंड रिसेंटली, तो ये सब चीज़ें फिर रशिया को बहुत डरा देती हैं। तो सामने बिल्कुल अलेक्जेंडर नेव्स्की कैथीड्रल के बराबर में तो जो है वो टूम्पी कासल है। और अभी जब मैं अंदर गया था कैथीड्रल के, तो अंदर से बहुत ही प्यारा था, मगर अंदर से अलाउड नहीं है कोई भी पिक्चर्स वगैरह लेना और इस तरह से वीडियो वगैरह बनाना, तो वो तो मैंने बना नहीं सका। मगर देखते हैं ये कासल भी मिडीवल एरा का है, 13वीं सेंचुरी के आसपास का। तो ये है टूम्पी कासल। तो इस कासल के बारे में मशहूर है कि
15th सेंचुरी के अंदर जो डेनिश किंग थे व्लादिमीर टू आई थिंक, यस, सो वो किसी क्रूसेड पे थे। सो जब वो हारने के करीब आ गए तो एकदम क्या हुआ कि आसमान से डेनमार्क का जो फ्लैग था वो गिरा, और जब वो नीचे आया तो फिर उनकी फ़ौज ने वो जंग जीत ली। और फिर जब वो जंग जीत गए तो बल्ले बल्ले हो गई सबकी। और वो फ्लैग जो डेनमार्क का फ्लैग है इज़ लाइक अभी भी जो यूज़ हो रहा है उसमें सबसे दुनिया का पुराना फ्लैग है। सो ये सब वाक़या जो था वो इस मकाम पे हुआ था। सो ये थी इस कासल की स्टोरी। चलते हैं बाहर, चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो ये जो है हमारी ये जो थी, अभी तक हम ओल्ड सिटी के अंदर ही हैं, ओल्ड टाउन के अंदर, एस्टोनिया टालिन पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, कुछ खाने को देखते हैं। पीछे मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था तो मैं वहाँ पर नहीं रुका। और अब आगे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर काफ़ी रश है, इससे बोलते हैं वीरू गेट। सो बेसिकली मैं वीरू गेट से अभी एग्जिट करने लगा हूँ।